हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिरा एयर इंडिया का विमान। 4 सेकंड तक पायलट के कंट्रोल का नहीं मिला जवाब। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार यात्रियों के लिए बीते 4 अगस्त का दिन किसी खौफनाक सपने जैसा साबित हुआ था। विमान हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिर गया, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया। इस दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पायलट को लेकर हुए हैरत अंगेज खुलासे के बाद अब एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक A320 विमान पूरे 4 सेकंड तक कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो गया था। एयरबस ने डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि एलिवेटर और एलेरॉन समेत पूरे कंट्रोल सर्फेसेस ने 4 सेकंड के लिए एक साथ पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इसी हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से स्पॉइलर भी काम नहीं कर रहा था। जेट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में कई तरह की खराबी आने की वजह से उन 4 सेकंड के दौरान A320 नियो के एलिवेटर और एलेरॉन बिना पायलट कमांड के ही अपने आप हिलने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी गई। एयरबस की शुरुआती जांच में इस हादसे के पीछे हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच में खराबी की आशंका जताई गई है। हालांकि एयरबस ने अभी तक किसी अंतिम कारण की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल फ्रांस की जांच एजेंसी BEA और एयरबस के विशेषज्ञ दिल्ली में भारतीय जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के साथ मिलकर आगे की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार घटना के वक्त पायलट सीट पर नहीं था और विमान का संचालन को पायलट विमान कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि पायलट केबिन में यात्रियों की स्थिति देखने गया था। इस दौरान उसने यात्रियों से वीडियो न बनाने को भी कहा था। सूत्रों का दावा है कि लैंडिंग के बाद पायलट अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। पायलट को बिठाने के लिए एक अधिकारी ने मदद की थी। ये भी पता चला है कि उड़ान के दौरान जब वो वॉशरूम गया तो उसने एक अटेंडेंट को अपनी सीट पर बैठाया था। सूत्रों के अनुसार जिस अटेंडेंट को पायलट ने बैठाया उसे विमान संचालन की अच्छी जानकारी नहीं थी। इस लेकर पायलट ने उसे डांट भी लगाई थी। इस रिपोर्ट की शुरुआती जानकारी वाली एयरबस की फाइल ऊपर बताई गई कंट्रोल खोने की घटना के करीब 15-16 घंटे बाद यानी 5 अगस्त की मिडनाइट के ठीक बाद एयर इंडिया को वापस भेज दी गई थी। एयरबस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में AI2379 की इमरजेंसी को प्रेशर सेंसर की खराबी की बात कही। हालांकि फ्लाइट की दिक्कत की असल वजह पता नहीं चल सकी। एयरबस ने कोई अंतिम सुझाव भी नहीं दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.